हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोग एक्टिव पैसिव का नया पार्ट्स लेकर के आया हूं, जिसमें आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस को। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीजें आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं मेरे प्यारे, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस को हम लोग कि पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। पैसिव वॉइस होता क्या है, उसका रूल क्या होता है, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, उसका रूल क्या होता है, उसको हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग वही रूल हर एक टेंस के पार्ट्स में क्या होगा, सम्मिलित होगा। हर एक पार्ट के टेंस में वही रूल क्या करेगा, काम करेगा। केवल हमारे जो वर्ड्स होते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब हमारे होते हैं, यही सारी चीजें हमारी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक टेंस में अलग अलग प्रकार के हमारे क्या होते हैं, वर्ब यूज होते हैं और हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। जैसे किसी में फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो जाता है, किसी में सेकेंड फॉर्म हो जाता है, किसी में थर्ड फॉर्म होता है। यही सारी प्रक्रिया हमारी क्या होती है, चलती रहती है, लेकिन रूल एक ही रहता है। रूल कभी भी चेंजेस नहीं होता है। कौन सा रूल? वही सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो हमारे सेंटेंसेस आते हैं तो उसे हम लोग किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजों का अध्ययन हम लोग क्या करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल होता क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका रूल क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद इसमें कंटीन्यूअस टेंस में यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इज आर एम। अगर आपका सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है तो इज यूज होगा, प्लूरल है तो आर यूज होगा, और हमारा आई वर्ड्स आ रहा है उसमें क्या यूज होगा, एम यूज होगा। और हमारा कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस अदर वर्ड्स। ये हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे, क्लियर हो गया क्या आपका स्ट्रक्चर। और यह स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। ठीक, ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर था। अब हम लोग इसी को हमने क्या बताया था, एक्टिव वॉइस क्या होता था, हमने बताया था वह सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट कार्य करने वाला हो, सब्जेक्ट डूअर हो, सब्जेक्ट डूअर कार्य करने वाला हो, वही सेंटेंसेस हमारा क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है ना। पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वही जो सब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, बट वह कार्य करने वाला नहीं होता, वह नॉन डूअर होता है। वह नॉन डूअर होता है, यानी जिसमें सेंटेंसेस ऐसा ऐसा सेंटेंसेस जिसमें जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट हमारा है, अगर वह नॉन डूअर है तो वह हमारा सेंटेंसेस क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, जब इसको हम पैसिव वॉइस से मतलब रूल मैंने आपको बता दिया गया कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, वह पैसिव वॉइस में आकर के किसका रूप ले लेगा, सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। हमेशा हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा कि अब इसमें हम क्या करेंगे मेरे प्यारे, हम तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कर रहे थे तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा दे रहे थे, कब जब सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे थे तब। लेकिन इसमें क्या लगेगा, बात आगे सर इसमें क्या लगेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या लगेगा। कि यानी हमने क्या लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज होगा। बट हेल्पिंग वर्ब यूज तो क्या होगा, बट हेल्पिंग वर्ब यूज क्या होगा हमारा, बात तो इस पे आकर फंस रही है। तो आइए हम लोग उससे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे, हमारा इज आर एम ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन इसके साथ एक वर्ड जुड़ जाएगा जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे, बीइंग। जिसका नाम क्या है, बीइंग। हमारा सब्जेक्ट इज आर एम और हमारा क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। और बीइंग के साथ आपका कौन हो जाएगा, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म मेरे प्यारे, थर्ड फॉर्म। और यह वर्ब किससे जुड़ जाएगा, बाई से।
किससे जुड़ेगा? बाय से। फिर उसके बाद क्या होगा? जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वह पैसिव वॉइस में आकर के ऑब्जेक्ट का रोल ले लेगा, बाकी सब सेम जो बचेगा। और यह सेंटेंसेस आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यारे? पैसिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस कहलाएगा। ये तो हमारा क्लियर होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस को एकदम इजी फॉर्म बना देता है। जो स्ट्रक्चर होता है, जो रूल होता है, जैसे आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश, आपको हिंदी आ रही है, इंग्लिश में कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे? किस स्थिति में आप क्या करेंगे? यानी उससे पहले आप लोगों को हर एक प्रकार का रूल्स का अध्ययन कर लेना है, और आपको बोलना है। और आपको क्या करना? बोलना है। आगे मैं आप लोगों को लेकर आने वाला इंग्लिश का कुछ प्रैक्टिस सेट, जो आप लोग लिए इंग्लिश बोलने में इतना ज्यादा हेल्प करेगा, इतना ज्यादा हेल्प करेगा जिसकी कोई हद नहीं। आप मैक्सिमम यानी सॉरी कुछ ही समय में, आप मिनिमम टाइमिंग में आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। अभी मैं कुछ यानी इसके बाद आप लोगों का इंग्लिश स्पोकन के कुछ पार्ट्स को मैं लेकर के आ रहा हूँ। चलिए मेरे प्यारे, सबसे पहले आइए हम लोग अध्ययन करते हैं इसके बारे में। तो आइए हम लोग, ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं मेरे प्यारे? एग्जाम्पल। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बोला, मैंने क्या किया मेरे प्यारे? एक एग्जाम्पल हमने बोला, और वह एग्जाम्पल है क्या? वो एग्जाम्पल है क्या? आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि ही इज प्लकिंग द फ्लावर, ही इज प्लकिंग द फ्लावर। यह देखो सेंटेंस हमारा क्या है मेरे प्यारे? एक्टिव वॉइस है। क्या है? बोल दो ना, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। कैसे एक्टिव वॉइस? मैंने बोला ही इज प्लकिंग द फ्लावर, वह तोड़ रही है, सॉरी वह तोड़ रहा क्या तोड़ रहा है मेरे प्यारे? फूल। वह तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है? फूल तोड़ रहा है। अब इसमें देखेंगे, जो वह है काम तो कर रहा है, क्या काम कर रहा है? तोड़ने का। और क्या तोड़ने का काम क्या कर रहा है? यानी तोड़ने का काम कर रहा है। और क्या तोड़ने का काम कर रहा है मेरे प्यारे? फ्लावर। और इसमें हम देख लेते थे, ये हमारा सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, और ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था, जो ये ऑब्जेक्ट है, जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, उसे हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में ला करके सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यह ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हो जाएगा द फ्लावर। द फ्लावर इज, द फ्लावर इज बीइंग प्लग्ड बाय, बीइंग प्लग्ड बाय, बीइंग यानी द फ्लावर इज बीइंग प्लग्ड बाय, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। यानी हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे? पैसिव वॉइस हो गया। क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। कैसे हुआ मेरे प्यारे? आइए हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छे से देख लेते हैं कैसे हुआ। हमने कहा ही इज प्लकिंग द फ्लावर, ही इज प्लकिंग द फ्लावर, वह फूल तोड़ रहा है। यहाँ पर हो गया द फ्लावर इज बीइंग प्लक्ड बाय हिम, फूल उसके द्वारा, फूल उसके द्वारा क्या किया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। तो यह सेंटेंसेस हमारा क्या होगा? पैसिव है। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल इसमें और देख लेते हैं। एक एग्जांपल इसमें हम क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे? और देख लेते हैं। जिससे मैंने कहा कि सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी वह क्या कर रही है? गाना गा रही है। इसमें वह जो है क्या कर रही है? काम कर रही है। और कौन सा कार्य कर रही है मेरे प्यारे? गाने का कार्य कर रही है। कौन सा कार्य कर रही है? गाने का कार्य कर रही है। तो हो जाएगा सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाने का यानी वह गाना गा रही है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा अ सॉन्ग इज के साथ रूल का आता है आपको बीइंग लगा दीजिए, और बीइंग के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, संग बाय हर। ये सेंटेंसेस आपका क्या हो गया मेरे प्यारे? पैसिव वॉइस हो गया। क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि गाना, यह क्या कह रहे? वह गाना गा रही है। यहाँ पर हो जाएगा गाना उसके द्वारा, गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे, एक्टिव से पैसिव में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। ठीक,
तो आइए हम लोग दो एक एग्जांपल क्या कर लेते हैं और देख लेते हैं, फिर आपका टोटल इसके अंतर्गत आने वाले जो भी डाउट्स आप करेंगे सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ रहा जो सेंटेंस उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इन सारी चीजों का डाउट एकदम आपका क्लियर कर दिया जाएगा। यानी हो जाएगा, किया नहीं जाएगा, हो जाएगा अपने आप, केवल आप देखते रहिए। ठीक मेरे प्यारे, प्लीज राइट योर कॉपीज। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कुछ अगर हमारे क्या आ जा रहा है मेरे प्यारे, अगर कुछ हमारे सेंटेंसेस आ जा रहे हैं जैसे नेगेटिव के, तो जैसे हमने क्या बोल दिया, एक सेंटेंस और मैंने बोला है आपका इसमें, एक एक्टिव एस का सेंटेंसेस मैंने और आपसे कहा कि अगर हमारा नेगेटिव, जैसे मैंने बोला दे आर प्लकिंग, दे आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, दे आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, यानी ये सेंटेंस हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। दे आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, यानी वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, वे लोग जो है फूल को नहीं तोड़ रहे। जब हमारा नेगेटिव आ जाएगा तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ जा रहा है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे, आइए हम लोग देख लेते हैं। जब इसको चेंज करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो क्या रूप ले लेगा, सब्जेक्ट का चेंज करते समय हो जाएगा द फ्लावर्स, और द फ्लावर्स के बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, बता दीजिए। द फ्लावर्स के बाद क्या हो जाएगा, द फ्लावर्स के बाद आपका क्या हो जाएगा, आर नॉट, यानी क्यों, क्योंकि बहुत सारे फूल को तोड़ा जा रहा है, यानी द फ्लावर्स आर नॉट। अगर आप आर नॉट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं, एम नॉट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं, क्या करेंगे आप क्या करेंगे, यहां पर हम क्या कर देंगे, अरेंड कर देंगे। क्या करेंगे, अरेंड, द फ्लावर अरेंड, हमारा हो जाएगा द फ्लावर अरेंड। ठीक, तो हम क्या करेंगे, द फ्लावर और नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जुड़ेगा, बीइंग प्लग्ड बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मेरे प्यारे, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। क्या होता है, देम। ये सेंटेंस देखिए हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया मेरे प्यारे, किसमें, ये सेंटेंस हमारा बन गया पैसिव वॉइस में। क्या हो गया, ये सेंटेंसेस हमारा किसमें बन गया, पैसिव वॉइस में। क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आइए फिर से हम लोग एक देख ले, क्या रहा सेंटेंस, कह रहा है दे आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर, वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा था, फ्लावर और नॉट बीइंग प्लक्ड बाय देम, फूल उनके द्वारा नहीं तोड़ा जा रहा है, फूल उनके द्वारा नहीं तोड़ा जा रहा है। तो इसमें देखिए द फ्लावर, फूल कभी खुद को तोड़ेगा, कार्य करने वाला डूअर है, सब्जेक्ट तो बन गया बट डूअर नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस। और दूसरी चीज पहचान सकते हैं, इसमें देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म आया, थर्ड फॉर्म आया है ना। मैंने कहा था थर्ड फॉर्म ही क्या कहलाएगा, आपका पैसिव वॉइस कहलाएगा, ठीक ना। लेकिन कब कहलाएगा, जब आपका सब्जेक्ट कार्य करने वाला ना हो। अगर सब्जेक्ट कार्य करने वाला होगा तो वह सेंटेंस हमारा आ जाएगा। जिससे परफेक्ट टेंस में आप देख लीजिए ना, परफेक्ट टेंस में देख लीजिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है ना। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंसेस आ रहा है जिसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, यानी डूअर नहीं है, और उसके साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो वह सेंटेंसेस हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा मेरे प्यारे, पैसिव वॉइस होगा। आइए हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे सेंटेंसेस कह क्या रहा है, कह रहा है मेरे प्यारे, व्हाई इज अनु सिंगिंग अ सॉन्ग। ये भी देखिए सेंटेंसेस क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्या मेरे प्यारे, एक्टिव वॉइस है। ये भी सेंटेंस हमारे क्या है, एक्टिव वॉइस है। कैसे, व्हाई इज अनु सिंगिंग अ सॉन्ग, अनु गाना क्यों गा रही है, अनु गाना क्यों गा रही है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको इंट्रोगेटिव का रूल पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भाई, कि जो हमारा ये चीज है ये बदलेगा ही नहीं, जहां है वहीं रहने दीजिए इसे।
जहां है वहीं रहने दीजिए इसे। अगर इसे बदलेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अर्थात ये कन्वर्ट है, रूल क्या कहता है, क्योंकि यह क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो वाई है ए भी रहेगा, जो इज है ए भी रहेगा। इज को मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जैसे वाई इज अ सॉन्ग हमने लिखा, अब सॉन्ग जो है सिंगुलर है ना, यानी एक ही गाना गा रही है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इज लगेगा। तो हो जाएगा वाई इज अ सॉन्ग, और सॉन्ग के बाद क्या हो जाएगा, बीइंग, और बीइंग के बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, वर्ब का थर्ड फॉर्म जुड़ेगा, हो जाएगा संग, और संग के बाद बाय, बाय के बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, अनु। और ये सेंटेंसेस आपका क्या बन गया, पैसिव वॉइस हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे, पैसिव हो जाए। यानी ये कह रहा है कि अनु गाना क्यों गा रही है, यहाँ पर बोला जा रहा है गाना अनु के द्वारा क्यों गाया जा रहा है। बात दोनों एक ही हुई, केवल हमारा कहने का जो, यानी जो उसकी सेंस है, जो मीनिंग है, सेम निकल रही है, बट हमारा कहने का तरीका जो है मेरे प्यारे, ये बदल जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। अगर कहने का तरीका हमारा बदल रहा है और मीनिंग वही है, हमारा वह भी क्या कहलाता है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं क्या कहलाता है, यह सेंटेंसेस किसके अंतर्गत आता है, पैसिव के अंतर्गत, यानी एक्टिव और पैसिव के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। आशा करते हैं आपको ऐसे में कोई भी डाउट सब आपके पास नहीं होगा। एक एग्जांपल मात्र आइए हम लोग क्या करते हैं और देख लेते हैं, मात्र एक एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं और देख लेते हैं। जैसे वह एग्जांपल है क्या मेरे प्यारे, वह एग्जांपल है क्या, जैसे मैंने बोला आई एम ड्राइंग अ पिक्चर, आई एम ड्राइंग अ पिक्चर। ये सेंटेंसेस मैं क्या कर रहा हूं, मैं तस्वीर बना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, तस्वीर बना रहा हूं, मैं तस्वीर बना रहा हूं। पिक्चर में क्या होता है, तस्वीर। तो इसका जब पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या हो जाएगा अ पिक्चर, अ पिक्चर। अब यहां पर क्या लगेगा, आई एम लगेगा भाई, यहाँ पर आई एम लगेगा, नहीं लगेगा। एक पिक्चर, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज होगा, मैंने कहा सिर्फ आई के साथ आपका क्या होगा, आई एम यूज होगा। आई एम यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज। अ पिक्चर इज बीइंग, आ पिक्चर इज बीइंग, और बीइंग के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर ड्राइंग है, ड्राइंग का क्या हो जाएगा, ड्रॉन हो जाएगा, DRAWN, ड्रॉन बाय, और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, आई का क्या हो जाएगा, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी हो जाता है। जैसे कि आपको बताया गया, मैंने बताया था कि अगर हमारा क्या जाएगा आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। ठीक। और आपका क्या, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। और सॉरी, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मेरे प्यारे, देम होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। ये सारी चीजों को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। आशा करते हैं आप लोगों को इसमें कोई भी आपको क्या होगा, डाउट्स नहीं होगा। अब फिर से हम मिलेंगे आपको अगले पार्ट में, किसके साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। उसके आने वाले सेंटेंस को कैसे आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले सेंटेंस। अगर मेरे भाई आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा हो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का, तो कृपया करके उसे आप जरूर बताइएगा, आपको वह भी डाउट्स क्या कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। धन्यवाद माय डियर्स।